अखण्डमण्डला कारुभक्तं जैन चाचनं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय सत्यभूते सनातनी विनाशाय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता त्वमेव तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्थं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक उस परमात्मा जिसको खोज में कितना ऋषि महर्षि कितना देवता कितना मनुष्य कितना असुर कितना भक्ति किया, जिस भक्ति का आज भी हम लोग को सामने एक दृष्टांत तो स्वरूप दिखाई देता। वो लोग का देखिए, हम लोग अपना जो 23 देखी किया, आज भी मनुष्य का वही मार्ग में चलने के लिए हमेशा सहायता करती है। जैसा पंजाब में
माता जी तप किया तो आज 10वां आश्रम बन गया। माता जी का तप का प्रभाव से होशियारपुर में आज बन गया माता जी का और एक आश्रम। लेकिन कभी माता जी अपने मुख से किसी को वर्णन नहीं करता, लेकिन वहाँ का सभी भक्तजन यही प्रभाव आज भी महसूस करते। तो भक्ति में ही सारी शक्ति है। अब भक्ति कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ा बात है। अब होशियारपुर में जैसा हनुमान जयंती, उसी दिन आश्रम का उद्घाटन, तो उसमें उद्घाटन बनाना आसान है, लेकिन उसको सुचारू रूप से संचालन करके आगे ले जाना सबसे बड़ा कठिन काम है। आज गुरुजी ने जो आश्रम बनाया, आज सब ये अपना छोड़ के अपने अनुसार चला गया। मैं किसी को दोष नहीं देता, दोष दे के मैं क्या करूं। हमको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है जो कौन क्या क्या है। दोष देख क्या, हमारा अंदर ही वही दोष पैदा है। लेकिन गुरुजी जो बता के किया, उस जागे को आगे ले जाना, सुचारू रूप से पालन करना, इतना भक्त होने का बाद भी उसको करना बहुत कठिन होता है। लेकिन आज हमें होशियारपुर आश्रम देखता हूँ, वह 10वां आश्रम देखता हूँ, वहाँ का भक्त लोग उसका प्राण है। जब भी जिसको टाइम मिलता है जाके सेवा करते हैं। तो यही दृष्टांत तो देते हैं जो उसका संचालन कैसे हो, जो कितना दिन से वो चल रहा है। क्योंकि पंजाब का मिट्टी में शिवा और भक्ति और ज्ञान तीनों चीजें हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा तो हम लोग का अहंकार सबसे बड़ा मार देते हैं। अहंकार कर्म करते करते सबका अंदर अहंकार पैदा होता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं बोलते है जो परमात्मा हमसे करा रहे, हमको भाग सुभाग्य है कि मेरा हाथ से वो अपना काम कराना चाहते। मैं धन्य हूँ जो गुरुजी का वही जीवन हमने देखा है। कितना कष्ट से बस में धक्का खा के, पैसेंजर ट्रेन में आके, कितना रिक्शा में चलते हुए, पैदल चलते हुए भक्त का घर पहुंचता था। और उसके जीवन का क्या वर्णन करूं। हमको गुरुजी को वही रास्ते में चलते हुए अच्छा मैं उस हर पल हर क्षण वही चीज को महसूस करता है जो हमारा सामर्थ्यवान गुरु हमको सामर्थ्य बनाते हैं। हम गुरुजी के ऊपर प्राउड फील करता हूँ, अहंकार बोध होता है कि गुरुजी ऐसी हमसे काम करा रहे। क्या देखा मैंने वहाँ देवघर आश्रम में, पहले ऋषि का आश्रम था ही नहीं, तो वो जगह लेके वो अपना थोड़ा सा मकान बना के छोड़ दिया। देवघर आश्रम था, सभी भक्त लोग को वहाँ पहुँचता था। तो एक दिन हम गुरुजी कहीं कलकत्ते जाना था व कहीं प्रोग्राम था जाने का, तो उसी समय हम खाने बैठे, गुरुजी भी खाने बैठे। तो गुरुजी का बगल में मेरा कुटिया, हाँ? तो क्या दिया, सब्जी उब्जी सब डाल के, जब गुरुजी के लिए अलग से चावल का बना के अलग से दिया जाए,
तो जब वो उसके चावल को डाला हंडी से, तो हम क्या देख रहे हैं, एक मकड़ी, इतना बड़ा मकड़ी फूल के इतना बड़ा हो गया और चावल का ऊपर है। तो गुरु जी से बोला, माँ ये क्या क्या अपने, ये क्या क्या, हमको जाना है, चलो गंगा जल लिया। मकड़ी जहां से था वो चावल को उठा के बाहर फेंक दिया और गंगा जल छिटका खा के चल। कोई आज तक भी कर नहीं सकते। मकड़ी जिसका चावल का स्वाद सीज गया, कर सकता है कोई? और हमारा आंखों के सामने गुरु जी वो करके खाना खा के फिर अपना प्रोग्राम में चला। कितना बड़े जो बल है, जिसका मन बुद्धि देहो हर चीज को सहन करने की ताकत कितना है? एक सेकंड के लिए भी चिंता नहीं। दूसरा बात, हमने तो आज देखते हैं बासी खाना खा के तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, और वो खाना देखने तो सब फेंक के आएगा। किसी भक्त का हिम्मत नहीं है जो वो खाना खा सकते। और हमारा आंखों का सामने ये घटना। दूसरा घटना, फिर हम लोग, गुरु जी बोला ऋषिकेश आश्रम बनाना है, तो गुरु जी हम लोग को साथ में लेके आए ऋषिकेश आश्रम। जब ऋषिकेश आश्रम सब सामान लेके आया, सब काम में लगा, तो उस समय जाली का जाली दर्जा में बा जाला में किसी में भी जाली नहीं लगा। तो हमने देखा है, जो हम गुरु जी जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक बिल्ली घुस के दूध पी रहे हैं। हमने गुरु जी को बोला, गुरु जी बिल्ली तो दूध पी गया, तो इसको क्या करूं? बोले कोई बात नहीं है, इसको गर्म करके दे दे, खा सकते हैं, कोई भी आदमी खा सकते हैं जिसका देहो का माया है, जो अपना बुद्धि चुप्ती लगा के भी नहीं खा सकते, कर सकता है। तो हम अपने आंखों के सामने वो देख लो, गुरु जी को दिया अनाज सिखा दिया। और एक दिन ही ये चलते रहे। एक दिन देखा दूध रखा है, हमारे गुरु जी घुसा, तो दूध तो बिल्ली पी रहे थे और उसको गिर गया कटोरी नीचे। गुरु जी वाले दूध उठा ले और छक के, कपड़ा से छक के गर्म करके दे दे। कोई कर ही नहीं सकते। तो हम इस गुरु जी का ऊपर ये देख के, मेरा बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो गुरु का बल से तो हम लोग को बलवान बनाते हैं। तो गुरु का वो आचरण से हमको बलवान बनाते हैं। हम लोग एक मक्खी लगता है तो वो साले खाना ही फेंक देते, लेकिन गुरु जी कोई इसको कोई असर ही नहीं है। तो कितना जग बल है। तो ऐसी गुरु जी का पास हम लोग भक्ति का पाठ करा, तो कैसे पढ़ाया, कितना हार्ड लाइफ था। आज जो देख रहे हैं आराम से रह रहे, वो दिन हर चीज का हमारा पास बहुत मेहनत करके पाता है। तो ये हमने गुरु जी का पास ही सुना। तो गुरु जी क्या सुना, देखो, जो अहंकार भक्ति से तुमको दूर ले जाते, और कौन? संशय आत्मा विनश्यति। मन में अगर संशय है और तुम्हारा अहंकार है, तो कभी भी तुम भक्ति नहीं कर सकते किसी भी विषय में। जो इस संसार का सारी चीज परमात्मा मालिक है, हमको कोई भी हमारा इस अधिकार नहीं है। जाने के टाइम यही सब अधिकार छोड़ के जाना है। तो पहले छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ पाते?
किसका मोह है? देह भी छोड़ना है। ये तो देह के ऊपर इतना मोह किस लिए है? लेकिन वही हम संसारी है। अरे संसारी है तो देह के नहीं छोड़ के जाओगे ना, इस संसार का चीज तुम साथ में ले जाओ। तो गुरु जी हम लोग को वो पाठ पढ़ाया, तो कहानी क्या सुना है? जो संशय आत्मा विनाशति, पहले ये बात सुना। कैसे? जागबल्क मणि अपना राजा जनक के दरबार में ब्रह्म ज्ञानी था, और राजा जनक सवाल करते थे। राजा जनक के सवाल से सारी सभा में कोई उत्तर नहीं देता। 100 गाय और सोने से मुड़ा हुआ उसका सिंह उसको दान देता था। मैंने जो उत्तर दे पाएगा उसको मैं दान दूंगा। तो वही बात आ गया। जो क्या बात है? अब वही जग बढ़कर अपना आश्रम ले जाता। तो आश्रम में ले जाके आश्रम में कौन था? कात्यायनी और मैत्री। तो वो दोनों का सब सौंप देता। तो जगबल का 2 स्त्री, एक कात्यायनी एक मैत्री। तो अब सारी ये धन जब आश्रम में ले जाता था, इधर ब्रह्म ज्ञान देता है, त्याग वैराग और ज्ञान का। अब राजा जनक का माफी मन में संशय पैदा। गुरु जी त्याग वैराग का ये पाठ पढ़ाते हैं, इसका लक्षण क्या है? तो फिर उसने बोला, क्या बोला? जो गुरु जी आप जो हमको त्याग वैराग का पाठ पढ़ाते हैं, उसको लक्षण क्या है? तो राजा जनक 2 दिन टाइम दो, हम दिया इसका लक्षण दिखाए। आपका मन में विश्वास नहीं हुआ, आपका मन में संशय पैदा हुआ, इसीलिए आपको विनाश की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम आपको प्रमाण देंगे। अपना जाके आश्रम में पहुंचा। बोले 2 दिन बाद मैं यहाँ आश्रम छोड़ के जा रहा। 2 दिन बाद मैत्री को पूछा, ये क्या चाहते हैं? ये संसारिक वस्तु आप और कात्यायनी का आधा आधा कर दो। बोला बहू इस विषय में क्या ये सब में शांति है? बोला नहीं, ये संसार विष है। जो विष भक्षण करोगे तो अहंकार और संशय पैदा होगा, और इससे तुम्हारा भक्ति खत्म कर देगा। तुमको कभी भी इसमें शांति नहीं। फिर तो हमको शांति चाहिए, हमको ये वस्तु नहीं चाहिए। एकांत में ले जाके आत्मा अवलोकन कर, बस उसमें समाधिस्थ हो गया। और कात्यायनी क्या बोला? तो हमको ये सामान चाहिए, ले लो। वो इसी में खुश, और उसमें तो शांति का तलाश पे था, तो सब कुछ। तो उसी ने बोला, जागबल को बोला कि मैं कुछ नहीं दूंगा, परमात्मा ने तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम्हारा ये वही जगत का माया से तुम बच गए। तुम्हारा अंदर परमात्मा आके बैठे हैं, तुम्हारा मंत्र भी दिया हुआ है, तुम्हारा सब कुछ उसने दिया है। सिर्फ तुम आके ये संचार का माया से भूल जाए। हम कुछ नहीं दे, सिर्फ उसी को जागृत करना है। ये जागृत करने के लिए हम इसको बुलाएंगे। तो इसीलिए तुम एकांत में चलो, और एकांत में जाके मैं तुमको वो दूंगा शिक्षा, जिस शिक्षा से तुम ये अंदर वो तुम्हारा शक्ति का, भक्ति का, ज्ञान का जागृत हो। और उसी ने कर दिया, और उसमें त्रिलोक का आनंद, शांति
सुख का, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, मैत्री और कात्यायनी को ये सारी संचार का विषय प्राप्ति, उस इस संचार का जलते अशांति, अहंकार, क्रोध, लोभ इसमें जलते रहे, जैसा विष पीने से छटपटाते हुए आदमी मरते हैं, इसी प्रकार इस संसार का विषय विष स्वरूप पीते पीते वो छटपटाते हुए उसका जीवन खत्म हो। अब राजा जनक के दरबार में गया याज्ञवल्क्य को, गेट से बोल रहा है, राजा जनक ये त्याग और वैराग्य का लक्षण है। एकदम विवस्त्र दिगंबर होके अपना खड़ा हो। तो फिर राजा जनक भाग के आए, बोले हृदय अंदर आइए, सिंहासन लीजिए। बोले नहीं, ना तू गुरु है ना मैं चेला हूँ, मैं आज ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। मैं तेरा ना गुरु हूँ ना चेला है, आज मैं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप। वो तो पहले ही था, तेरा संशय मिटाने के पीछे मैंने ये स्वरूप को दिखाया। तेरा संशय नहीं गया, इतना देखने का बाद भी नहीं गया। तो मनुष्य विषय में रहते हुए कभी भी संशय की निवृत्ति नहीं कर सकते, ना अहंकार को छोड़ सकते, वो विनाश होगा ही होगा। इसलिए जलते टूटते वो खत्म हो गए। और राजा जनक बोला, तो मेरा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? तब बोला, घोड़े के एक जीन में पैर रखे, दूसरा जीन में पैर रखते हुए जो तेरा को ब्रह्म ज्ञान दे, इसी सेकंड का अंदर जो ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, तो वही ब्रह्म ज्ञानी है। धीरे धीरे ज्ञान होगा। बोले गुरु जी हम लोग का ये बताता था, अंधेरा रूम में घुसा, हजारों साल से अंधेरा पड़ा हुआ है, जब तुम वहां लाइट जलाओगे तो अंधेरा क्या धीरे धीरे जाएगा? तो क्या कैसे जाएगा? तुरंत। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान तो तुमको तुरंत होना चाहिए। तो तुम पात्र बनो, तभी तुमको ये ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। संशय आत्मा विनाश्यति, मन में जितना संशय है, पहले जाओ गुरु का दर पैर में बैठो, संशय पूछो, संशय निवृत्ति करो, फिर अपना उसका निर्ध्यासन करो। हाँ, तुम क्या फिर वही याज्ञवल्क्य को छोड़ के चल। और उसके बाद अष्टवक्र मुनि आया, अष्टम साल का। तो राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान, तो बोला घोड़े का एक जिन में पैर रखे, दूसरा जिन में पैर रखते हुए, है जो ब्रह्म ज्ञान देगा वही ब्रह्म ज्ञानी है। सबको जो नहीं दे पाएगा उसको बंदी बना के रख दे। अष्टावक्र मुनि का पिता वही ब्रह्म ज्ञान देने आया, तो दे नहीं पाया, तो उसको बंदी बना के रख दिया। उसको माता से जब पता चला, तो अष्टावक्र मुनि आया, राजा जनक के दरबार में जब गया तो सारा दरबार उसको रूप को देख के, कुरूप रूप को देख के हंसने लगा। और श्वेत केतु अष्टवक्र मुनि वो लोग को सभा को देख के हंसने लगा। तो वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे। राजा जनक बोलता, हम तो हंस रहे, इसके पीछे एक कारण है, इसका कुरूप देखे, 8 अंग इसको तेरा है। तो उसको पूछा राजा जनक, बोला जो आप लोग ऋषि बालक है, आप लोग क्यों हंस रहे? तो हमने सोचा था राजा जनक का ये ज्ञान का सभा है, लेकिन यहाँ आके देखा सब चमार बैठे। मेरा बाहर का रूप को देख के ये चमार क्या देखते हैं, चमड़ा कितना आएगा, कितना सुंदर होगा, कि ये देखते हैं। तो आप लोग तो सब चमार है, हमारा अंदर वो ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो रहे, जो कोटि सूरज कमा भी, वो तो नहीं दिखाई दे रहे।
तो राजा जनक बोला ठीक है, फिर मेरे को ब्रह्म ज्ञान दीजिए। घोड़े के एक जीन में पैर रखे, और लगाम पहले पकड़ो और घोड़े के जीन में पैर रखो। बोले लगाम कहाँ है, घोड़े के जीन कहाँ है? तो तुम तो अपने को ज्ञानी बना के रखे, तो ज्ञान क्या लोगे? हाँ, पहले से तुम्हें एक धारणा बना के रख दिया, तो तुम्हारा ना लगाम पता है घोड़े का, ना जीन पता है, तुम आ गया ब्रह्म ज्ञान। इसका हमारा चरण में सेवा करो और तुम अपना संशय मिटाओ। जब तक संशय नहीं मिटेगा तब तक तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसीलिए संशय आत्मा विनश्य है। जो संशय किसी भी भक्त संसार में रहते हुए तुम्हारा मन में संशय पैदा होगा ही होगा। अब याज्ञवल्क्य जो दो स्त्री का बारे में बताया, तो वो भी गुरु जी क्लियर कर दिया कि हमारा मन का अंदर दोनों चीज बैठा है। एक मन बोलते हैं भगवान का भक्ति करो, और एक मन संसार का तरफ। तो दो स्त्री हो गया। मन का अंदर दो हिस्सा हो गया, बुद्धि भी दो है, हाँ, इंद्रिया भी दो है। तो यही दो स्त्री है। उसको स्त्री आश्रम में ये नहीं है, आश्रम माने देह में रह रहे, यही आश्रम है। और दो स्त्री का अर्थ है, एक अपना विषय मुखी है, वो विषय आनंद लेना चाहते हैं, और एक परमात्मा का आनंद लेना चाहते हैं। और बीच में हम संशय में खड़ा हुए, किधर जाएंगे? इधर मेरे को विश्वास नहीं, संसार दिखाई देते, इसी में कूद जाते। लेकिन ये जहर है। कौन से ऐसे संसार में आदमी है कि राजा जनक के माफी होते हुए, वो अपना चक्रवर्ती राजा होते हुए भी जिसको सुख शांति आनंद नहीं मिला है? तो ये संसार का छोटा छोटा, ये संसार में कैसी सुख शांति आनंद है? हमारा हम लोग का अभाव ही अभाव है, और वो अंतिम तक यह अभाव कोई नहीं मिटा सकता। एक ही अभाव मिटा सकते हैं, जो भक्ति का रास्ता है उसमें त्याग वैराग्य और ज्ञान। जो वही त्याग वैराग्य के रास्ते में जाते हैं तो वही एक बार तो शांति पा सकते, नहीं तो इस संसार में जो अहंकार से संशय पैदा होता है और उसको वो विनाश कर, ये है संशय आत्मा विनाश। अहंकार कैसे है वही सुना रहे। अब नारद जी का अहंकार था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, 3 लोक में मेरा को सभी भगवान का बड़ा भक्त बोलता था। है? तो एक दिन भगवान के दरबार में आया, तो भगवान अपना पहले से उसको पता था नारद जी आ, और उसका अहंकार को तोड़ना है, नहीं तो ये भक्त खत्म हो जाएगा, नारद जी का नाम निशान मिट जाएगा। तो अपना प्रिय भक्त को बचाने के लिए अहंकार कैसे दूर होगा? वही जब भगवान के पास आया, तो भगवान के पास आया तो भगवान को प्रणाम किया, स्तुति किया, तो भगवान उसको तरफ देखा ही नहीं। एक डायरी लेके बैठा है, वो कुछ देख रहे। बहुत देर बाद, अरे नारद जी आप आ गया, आइए आइए। बोले बहुत बहुत देर तक आपके पास खड़ा हुआ, आपने तो ये डायरी में क्या लिखा हुआ है वो देखने में मगन था, आप मेरा तरफ दिखे। बोला हमारा भक्त का नाम है, तो वही इस डायरी में लिखा हुआ। नारद जी बोला हम देख सकते हैं? हाँ देखो। देखा जो सबसे टॉप में उसका नाम, ओह इतना आनंद हो गया। और उसको कंपटीशन किसका था? हनुमान जी का। हाँ, हनुमान जी का साथ कंपटीशन था। बोले सबसे बड़ा भक्त है, भक्त भीर हनुमान है। जो अभी जो ये आ रहे मैंने हनुमान जयंती, तो इसमें हनुमान जयंती में हमारा यही दिन जो है हनुमान जी का वो महिमा को
लोग मानते हैं भक्त वीर हनुमान बोलते। हनुमान का पूजा करने से भक्ति, ज्ञान, शक्ति सब कुछ प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो हमारा संसार में हम लोग चलते हुए क्या करते हैं, आप अहंकार लेके हनुमान जी का पास पहुंचा। हनुमान जी बहुत दुख हुआ। हाँ, भगवान का दरबार में किया था, भगवान का भक्त का डायरी में, हाँ, दिखाया, तो आपका नाम ही नहीं है। माने उसको उसको अहंकार को दिखा रहे, अहंकार को दिखा रहे तो देखो, हाँ, हमारा अंदर माने कितना, माने बड़ा भक्त हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। हनुमान जी बोला, आइए नारद जी प्रणाम, बैठी, आपका माफी भक्त आके हमारा धन्य हो गया। हाँ, कितना विनय है। तो क्या अहंकार जहाँ नहीं है वहाँ दलावे विनय। हाँ, उसको विनय भाव। तो गुरु जी हम लोग को बोलते जो पेड़ में फल लगता है उसको टहनी झुक जाती है, और जिसको फल कम लगता है वो सीधा रखते हैं, अकड़ के रखते हैं। तो आकर हम लोग को नीचे झुकने नहीं देते, मन झुकना नहीं सिखाते। फिर गुरु जी ये सब सुना रहे, तो बोला बैठिए। बोले हनुमान जी मैं बहुत दुख हुआ, भगवान के डायरी में आपका नाम ही नहीं। बोला हम तो भक्त नहीं हूँ, हम तो सेवक हूँ, हम सेवक हूँ भगवान का। जब भगवान का सेवा का जरूरत पड़ता है तो मेरा को बुलाते हैं, भगवान भगवान मेरा को बुलाते हैं। अरे कितना बड़ा भक्त है जो आपको बुलाते हैं। पंजाब में जैसे सेवा है उसके लिए आश्रम बुलाते हैं, ए आ जाओ, सब आके सेवा करके आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। हैं? पंजाब में वो सेवा भाव, भक्ति भाव रहने का कारण आज पंजाब में इतना तरक्की। हैं? तो सेवा भाव, उसमें भगवान को बोला जो मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, जो लोगों को जो हुक्म करते वही काम करते। लेकिन जब भगवान मेरे को बुलाते हैं तभी मैं जाता हूँ। तो भगवान किसको बुलाते हैं? बोला हमको तो कभी नारद जी को बुलाया नहीं, लेकिन हनुमान जी को बुलाती है। ये तो टॉप में चला गया। भगवान जिसको बुलाते हैं उसको तो आउट भी टॉप हो गया। तो अब जब दुखी होके नारद जी, क्या अहंकार दुखी बनाए कि नहीं? हाँ, उसको मने कष्ट हो रहे, दुख हो रहे, अशांति हो रही मन में। अब भगवान के पास गया, स्तुति प्रणाम किया। भगवान इतना मगन था उसके तरफ देखा ही नहीं। जब देखा तो बोला आइए हनुमान जी, आइए नारद जी, बैठिए बैठिए। आप कब से बैठे? तो बहुत देर से पहुंच था। वो तो बड़ा डायरी है, ये छोटा डायरी में आप क्या देख रहे थे? बोले इसमें बहुत कम भक्त सेवक है हमारा जिसको मैं बुलाता हूँ, तो देख सकता हूँ उसमें हनुमान जी का नाम सबसे टॉप में। तो हनुमान जी भगवान को रामचंद्र का इससे अपना हर काम में वही भक्ति से दिखा दिया कितना सत्य है। हाँ, वो विंध्याचल पर्वत को उठा लिया। हाँ, कितना रावण का सारी लंका को जला के राख कर दिया, उसको कुछ नहीं करना। सिर्फ अपना भक्ति में इतना बल है, जो इतना ताकत है, इतना ज्ञान है, जो वो सब कुछ को जीत सकते हैं। तो पंजाब में सेवा भाव से वो लोग सभी उन्नति मार्ग पे और सुख शांति को प्राप्त करें। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो भक्ति करने के रास्ता में दोनों चीज हमेशा याद रखें, जो संशय हृदय में ना रखे कभी भी, और अहंकार ना करे, जो वही नौकर बन के भगवान के दरबार में काम करे। लेकिन अगर हम जानते हैं सबके हृदय में संशय है, सबका मन में हृदय अहंकार है, संसार में जो रहेगा उसको होगा ही, एकदम गारंटी के साथ में बोल सकते। निरहंकार बनना इतना आसान नहीं।
मुख से बोल देते हैं लेकिन करना बहुत कठिन। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो गुरु जी को देख के, गुरु बल जो देख के हम लोग का बलवान हुआ, हमको निराकार बना दिया। हाँ, गुरु जी का उस चीज को हम देखते हैं, कष्ट करके तकलीफ करके जाता था, वो निरहंकार का लक्षण है। आज प्लेन में जा रहे हम लोग का अहंकार फील हो है। देखो अहंकार, हम प्लेन में जा रहे हैं, हम राजधानी में जा रहे हैं, हम कार में जा रहे हैं, गुरु जी बास में धक्का खाते हुए जाते। हमने गुरु जी का साथ कितना सफर किया है? लेकिन गुरु जी का कोई असर नहीं। सुखे दुखे क्षमा सकता, भक्त का लक्षण ये है, मान अपमान क्षमा सकता। गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे, ज्ञानी का लक्षण ये है, ये सुखे दुखे क्षमा सकता, मान अपमान क्षमा सकता। ये बोल के सब भक्तों को यही भक्ति का पाठ गुरु जी ने पढ़ा के गया। आज भी हम भी वही बात बोलता हूँ, जिस रास्ता से मैं गुजरा है, इसीलिए गुरु जी का प्रति जो उतना निष्ठा और बल और विश्वास रखेगा, वो पार लगेगा ही लगेगा। ये बोल के सबको गुरु जी का और माता का, शंकर जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए सबका जीवन ऐसी भक्ति पर बने, ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम भीमाय पुनरुवाय ज्ञानबंधपदाय संसार सागर तरत्राय समवाय नमः। आज पंजाब में माता जी का तप से 2 आश्रम बन गया। आज भक्त लोग उसको अच्छी भाव से सेवा कर रहे, तो वो लोग का भी भक्ति और शक्ति वही पाते हो। जय श्री हर हर महादेव।